हेलो बच्चों, आज हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, पहले ना हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये चैप्टर है क्या, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, जब कोई एक होगा तो वो होगा सिंगुलर, बहुत सारे होंगे तो वो होंगे हमारे प्लूरल। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। ठीक है, इसमें एक चीज़ देखो, 1 बॉय 2 बॉयज़। जैसे मैंने एक लड़का है, सिर्फ एक है तो उसके लिए 1 बॉय लिखा, लेकिन एक से ज़्यादा है तो उसके लिए 2 बॉयज़। बॉय में भी एस लग गया। 1 कैट और 3 कैट्स, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। 1 एप्पल 4 एप्पल्स, ये एक सेब है और ये 4 एप्पल हैं। द नाउन बॉय स्टैंड्स फॉर ओनली 1 पर्सन। The noun apple stands for 1 fruit, only 1 fruit. The nouns boy, cat, apple are therefore said to be in the singular. The noun cat stands for only 1 animal. यानी कि जो भी any noun that stands for only 1 person, 1 animal, 1 place, 1 thing is said to be in the singular number. यानी कि जो भी चीज़ें हमारी एक होगी वो क्या होंगी, हमारी सिंगुलर नंबर। एक तरह से ये बोल लेंगे हम कि नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? एक ही पर्सन है, एक ही जानवर है, एक ही स्थान है, एक ही वस्तु है, तो ये सब चीज़ें क्या है हमारी सिंगुलर। द नाउन बॉयज स्टैंड्स फॉर मोर देन 1 पर्सन। द नाउन कैट्स स्टैंड फॉर मोर देन 1 एनिमल। जो एक लड़का, जो नाउन है बॉयज़ स्टैंड फॉर मोर देन 1 पर्सन। बॉयज़ है, बॉयज़ किसके लिए लिखा है हमने? एक से ज़्यादा पर्सन के लिए। और कैट्स किस लिए लिखा है? एक से ज़्यादा बिल्ली। अगर सिंगुलर होता तो क्या होता? कैट, और उसका प्लूरल बना दिया तो उसमें हमने एस लगा दिया, क्या बनेगा? कैट्स। द नाउन्स बॉयज़, कैट्स, एप्पल्स आर देयरफॉर सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर. Any noun that stands for more than 1 person, animal, place or things is said to be in the plural number. जितनी भी हमारी एक से ज़्यादा चीज़ें हैं वे सब चीज़ें क्या हैं? हमारी प्लूरल। ठीक है, जैसे इसमें ना एक चीज़ समझो, बॉयज़, कैट्स, एप्पल्स, एक से ज़्यादा कोई पर्सन होगा, एक से ज़्यादा कोई एनिमल होगा, एक से ज़्यादा कोई थिंग होगी, वे सब क्या है? हमारी प्लूरल नाउन्स। ज़्यादातर हम जो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो हम प्लूरल के लिए ज़्यादातर एस या ई एस लिखते हैं। जिसके पीछे एस या ई एस लिखा हुआ मिल जाए, जिस वर्ड के पीछे एस या ई एस लिखा हुआ मिल जाए, वो चीज़ें क्या है? हमारी प्लूरल। ठीक है, जैसे कि काऊ, काऊ का क्या बन जाएगा? काउज। मैंने एक शब्द बोला जैसे कि टेबल, मैंने बोला टेबल, सॉरी मैंने बोला टेबल, TABLE, टेबल। ठीक है, अगर मैं इसको, अगर मैंने बोला कि इसको प्लूरल में बनाओ तो आप कैसे बनाओगे? टेबल में एस जोड़ दोगे, बस क्या बन जाएगा? टेबल्स। पहले एक टेबल थी, अब उसके साइड में हमने एक टेबल और ला के रख दी, तो वो क्या बनेगा? हमारा टेबल्स। ठीक है, अब ना आप जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं, मतलब जो दिख रही हैं आपको आसपास, जैसे लड़के हुए, लड़की हुई, मतलब एनिमल्स हुए, एनिमल्स के नेम्स हुए, उनका प्लूरल बनाने के लिए उनमें एस या ई एस बनाते हैं। बट कुछ चीज़ें हमारी ऐसी भी होती हैं जिनमें एस या ई एस नहीं दिखाया जाता, जैसे कि मैंने बोला मैन, इसको बनाओ तुम प्लूरल, तुमने लिखा मैंस, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, ये मैंस, इसकी कोई मीनिंग ही नहीं बनेगी। इसका क्या बनाएंगे हम? प्लूरल MEN, मैन। उसी तरह से WOMAN, वुमन, तो इसका क्या बनाएंगे? प्लूरल WOMEN, वुमन। ये तो एक वुमन है और ये बहुत सारी वुमन है। मैंने लिखा जैसे फुट, फुट माने क्या होता है? पैर, खाली एक पैर, और मैंने FEET,
फीट। अब फीट या तो एक से ज़्यादा, जो एक से ज़्यादा चीज़ों को बताएंगे तो उसके लिए फीट। जैसे मैंने लिखा टीथ, टीथ माने दांत, दांत क्या है सिर्फ एक, लेकिन अगर बहुत सारे दांतों को बोलेंगे तो TOOTH, टूथ। ठीक है, ये ना आपको अपने सेंस के अकॉर्डिंग पहचाननी पड़ेगी कि हम किस में एस लगा सकते हैं, किस में ईएस नहीं लगा सकते। ठीक है, फिलहाल तो अभी आप इतना याद रखें, जिनमें एस या ईएस लगेगा वो चीज़ें हमारी क्या होंगी, प्लूरल। ठीक है, नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।